हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी डीआरएच चैनल बाय आडा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट निकिता सिंह आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके प्रेजेंट हुई हूँ। जो भी यहाँ पे डीआरए कैंडिडेट्स हैं, जो डीआरए का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ले लिया है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिट लेटर ऑफ द एग्जामिनेशन की। ठीक है, so candidates need to collect the admit card for examination from their respective DRA accredited training agency 1 week before the exam date। यानी कि जब भी आप लोगों का एग्जाम डेट आता है तो उसके एक हफ्ते पहले आपको जो एडमिट कार्ड है वो कहां से कलेक्ट करना है? योर DRA accredited ट्रेनिंग एजेंसी से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, candidates are required to produce printed copy of admit card along with the membership identity card। मतलब आप लोगों को सबसे पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट along with, अगर आपका मेंबरशिप आइडेंटिटी है तो आपको वो शो करना है। मतलब एडमिट कार्ड तो है ही एक डॉक्यूमेंट, उसके अलावा मेंबरशिप आइडेंटिटी कार्ड या और गिवन है एनी अदर वैलिड फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल। या तो आपका आधार कार्ड हो सकता है, एम्प्लॉयर्स कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन वोटर कार्ड, पासपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड, एम्प्लॉयर कार्ड्स, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन वोटर कार्ड और पासपोर्ट, तो ये एडमिट कार्ड के साथ ये चाहिए। या तो आपका मेंबरशिप आइडेंटिटी कार्ड या तो इनमें से कोई सा भी। In the absence of printed copy of admit card letter and photo identity card, candidates will denied permission to write examination। मतलब अगर इनमें से डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, मतलब एडमिट कार्ड के साथ साथ ये आपके डॉक्यूमेंट इनमें से कोई सा भी एक होना चाहिए, नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जाम क्लास। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेके है। उसके बाद मोबाइल फोन के बारे में कुछ रूल्स आप लोगों के लिए, ठीक है, अबाउट द मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में क्लास यहां पे देखेंगे हम लोग दैट मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट गैजेट्स आर नॉट अलाउड। तो भाई जो मोबाइल फोन है, जो आप लोगों के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या स्मार्ट गैजेट्स है, आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। It is clarified that mere permission of mobile phone and other electronic gadgets in examination hall, whether in switch off mode or silent mode, also deemed to be resorting to adoption of unfair means। तो ये सब क्या कहलाएगा? अनफेयर मीन है, यानी कि एग्जाम में आप लोगों को मोबाइल नहीं ले जाना है। सिंपल सी बात है। या कोई भी आजकल भाई स्मार्ट वॉच आ रही है तो स्मार्ट वॉच भी यू आर नॉट अलाउड। भाई ईयरबड्स आते हैं, ईयरफोन आता है, इसमें से कोई भी चीज आप लोगों के एग्जाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द कैलकुलेटर, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू यूज बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल कैलकुलेटर। ध्यान से क्लास, जिसमें आप लोगों का बैटरी लगता है ना कैलकुलेटर में, वो कैलकुलेटर अलाउड है इन द एग्जामिनेशन। बैटरी वो AAA बैटरी, AA बैटरी वाला जो होता है वो अलाउ है। द कैलकुलेटर कैन बी ऑफ एनी टाइम अप टू 8 फंक्शन। तो कैलकुलेटर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, टैक्स, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, attempt to use any other type of calculator not complying with specification indicated above and having more features shall tantamount to use the unfair means। मतलब क्लास साइंटिफिक कैलकुलेशन इज नॉट अलाउड, और अगर आपके कैलकुलेटर में इनमें से और एक्स्ट्रा चीज हुआ ना, सो आपका कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो मतलब कैलकुलेटर में आप लोगों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, टैक्स, बस यही सब 12 डिजिट आप लोग के होने चाहिए। देख लीजिए ध्यान से। तो जो भी यहाँ पे कैलकुलेटर ले जाने का सोच रहे हैं तो देख लीजिए, सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड कैलकुलेटर आर अलाउड। साफ साफ लिखा है।
और मेरे साथ यहाँ पे पढ़ते रहिए सो दैट आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करती हूं आप लोगों का जो अदर रूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। सो यहाँ पे क्लास कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे साइन द अटेंडेंस सीट। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लोगों को साइन करना है अपना अटेंडेंस सीट, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच एग्जाम वेन्यू बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड। मतलब जो भी आपका टाइम गिवन है, सपोज 9 बजे से आपका एग्जाम है, तो अगर 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम गिवन है तो आपको 8 बजे पहुंचना है। नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू एंटर एग्जाम आफ्टर द गेट क्लोजिंग मेंशन इन द एडमिट कार्ड। मतलब आपके एडमिट कार्ड में गिवन रहेगा कि गेट कब क्लोज होना है। जैसे ही वो टाइम हुआ, गेट बंद हुआ, आपको अंदर अलाउ नहीं होगा। भले ही एग्जाम शुरू नहीं हुआ है, अभी एग्जाम शुरू होने में आधा घंटा बाकी है, लेकिन अगर गेट क्लोज हो गया आपको नहीं अलाउ किया जाएगा अंदर बैठने का। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू लीव एग्जाम वेन्यू इन द फर्स्ट 60 मिनट फ्रॉम द शेड्यूल स्टार्ट टाइम। पेपर आपका 2 घंटे का होता है भाई, आपको पहले 60 मिनट मतलब यानी कि आपको 1 घंटे के अंतर्गत नहीं उठने दिया जाएगा। 1 घंटा बीत जाएगा, पेपर सही हो गया, आपको लगता है कि भाई मेरे स्कोर आ जाएंगे तो आप उठ सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। कैंडिडेट शुड ऑक्यूपाई द सीट मेंशन अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट इन द एडमिट लेटर, ठीक है। तो यहां पे आपको यू हैव टू ऑक्यूपाई द सीट मेंशन अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट इन द एडमिट लेटर, ठीक है। Candidates would be able to log in the system only with the password mentioned in the admit card। भाई एडमिट कार्ड में जो आपका पासवर्ड गिवन है उसी से आप अपना सिस्टम को लॉग इन कर सकते हैं। दिस पासवर्ड शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू अदर। ये पासवर्ड आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। कीप इट सेफ टू अवॉइड द पॉसिबल मिसयूज, ठीक है। अच्छा जी, देन if the examination could not commence and scheduled time or the delay due to failure of power, technical snag, whatever the nature, such reason having bearing upon conduct, candidates have to। मतलब अगर मान लीजिए वहां पे बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम होना है, अगर कुछ डिले होता है, राइट, अगर आपका कुछ डिले होता है, टेक्निकल इश्यू होता है, तो इस केस में कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, वेट टिल द रिजम्पशन ऑफ पावर सप्लाई। आपको वेट करने दिया जाएगा जब तक कि पावर सप्लाई टेक्निकल चीज सही नहीं हो जाती। टेक अप एग्जाम एट अदर वेन्यू अरेंज बाय एग्जामिनेशन कंडक्ट अथॉरिटी। मतलब अगर टेक्निकल ग्लिच हुआ ना, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है सेंट्रल अथॉरिटी को करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एग्जामिनर। भाई कैंडिडेट्स को जितने भी रूल्स हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। ओके, considered to be the act of serious misconduct and institute will take action as per rules examination which also be reported to employer of the candidates। भाई अगर आपने कुछ भी मिसकंडक्ट किया तो आपको डिबार्ड भी किया जा सकता है एग्जाम से और आपके एम्प्लॉयर को बताया भी जा सकता है, ठीक है। ओके, रूल्स पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। भाई देखो पेनल्टी भी आप लोग का गिवन है। Communication of any sort between candidates and with outsider is not permitted. Complete silence should be maintained during the exam। भाई पूरा साइलेंस रहना है, ठीक है, और बाहरी से कोई बातचीत नहीं करना है आपको एग्जाम देते वक्त। Copying answer from other candidates, other printed, electronic material, okay, consultation of any kind will attract the rules relating to the unfair practices। अगर नकल करते हुए पाए गए तो unfair practices के अंतर्गत आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। No candidate shall impersonate others, allow other to impersonate himself at the exam। मतलब ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड में आपका फोटो है, आप किसी और को भेजे हैं एग्जाम के लिए, यू आर नॉट अलाउड दिस वन। नो कैंडिडेट shall misbehave, argue with examination conducting authority। आपको मिसबिहेव नहीं करना है जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। Candidates have to compulsory return any paper given including the given for rough paper to invigilator। कोई भी अगर आपको रफ पेपर मिला है एग्जाम के दौरान तो वो रफ पेपर आप लोगों को लौटाना है एग्जाम देने के बाद, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड not possess or use books, notes, periodical in the exam hall at the time of exam or any mathematical table, side rules, stencils during the exam। मतलब एग्जाम के दौरान आपको ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। If any candidates violate any of the above rule, अगर आपने इनमें से कोई सा भी रूल वॉलेट किया ना तो आपको भाई पनिशमेंट है।
Please refer institute website under the menu exam related for details of department period for unfair practices. मतलब अगर आपको जानना है क्या पनिशमेंट है तो एग्जाम रिलेटेड आप लोगों का DRA में ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहां पे गिवन है अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर आपने फॉलो किया तो क्या आप लोग को पनिशमेंट होगा, ठीक है। देन रिजल्ट एडवाइस मार्कशीट, result advice of candidates will be hosted on institute website on declaration of result which can be downloaded by candidates. जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इट विल बी होस्टेड ऑन, मतलब जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप लोग का शो होगा। Consolidated mark sheet for candidates completing examination having more than one subject will be available on the institute website after declaration of the result. जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपके मार्क्स वहां पे शो हो जाएंगे। Candidates can download the same after entering login credential using their membership number and password. तो अगर आपको डाउनलोड करना है नंबर तो आपको अपना मेंबरशिप नंबर और पासवर्ड को डालना है। Digitally signed certificate will be issued to the candidates who have enrolled and passed examination. The certificate will be mailed to the candidates registered with institute within 3 weeks from the declaration result. तो जो आप लोग का फाइनल सर्टिफिकेट है एग्जाम के 3 वीक के अंदर आपके पास मिल जाएगा। तो ये सब क्लास रूल्स हैं जो कि आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इफ यू आर गोइंग टू डू द DRA एग्जाम। थैंक यू सो मच।